हिंदी साहित्य निबंध एवं भाषा में पेपर सेकंड BA पार्ट थर्ड के प्रथम पाठ है मन की दृढ़ता निबंध में, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। इसमें इनका जन्म 1844 ईस्वी में, देहांत 1914 ईस्वी में। इनको हिंदी का स्टील कहकर पुकारा जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनके द्वारा संपादित जो पत्र है वह हिंदी प्रदीप है। इनके निबंध हैं साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली के 2 भाग, चरित्र पालन। इनकी जो भाषा है वो व्यवस्थित है और परिष्कृत है। अब पूछ लिया जाता है कि बालकृष्ण भट्ट हैं वो किस युग के हैं। ये भारतेंदु युग के प्रौढ़ लेखक निबंधकार माने जाते हैं। भट्ट जी प्रगतिशील राष्ट्रीयता के पोषक, राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत एवं हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार थे। इनके द्वारा संपादित जो पत्र है वो है हिंदी प्रदीप है। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। भट्ट जी साधारण और गंभीर दोनों ही प्रकार के विषयों पर निबंध लिखे, जिनका विषय है आँख, कान, बातचीत आदि। इनके निबंध अत्यधिक रोचक एवं विचारपूर्ण हैं। इनके साहित्यिक निबंधों में चरित्र पालन, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली 2 भाग। भट्ट जी के निबंधों की जो भाषा है वो व्यवस्थित है, परिष्कृत है। इनकी भाषा में ग्राम्य शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इनके निबंधों में गंभीर हास्य की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। इनके निबंधों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग हुआ है। मन की दृढ़ता पाठ का मूल जो सारांश है वो इस प्रकार है। इस निबंध में भट्ट जी ने मनुष्य की आंतरिक शक्ति, मन की दृढ़ता का महत्व प्रतिपादित किया है। हम किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं करते हैं तो उस कार्य को हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब दृढ़ मन वाला व्यक्ति और कमज़ोर मन वाले व्यक्ति पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब परीक्षा का टाइम हो और आपको बोल दिया जाए कि फ़ोन नहीं लेना, लेकिन यदि जिनका मन नियंत्रण में है वो नहीं लेंगे। मन नियंत्रण में नहीं होगा तो वो उस चीज़ से दूर नहीं जाएंगे। इसी प्रकार निबंधकार बताना चाहता है कि यह इस निबंध में भट्ट जी ने मनुष्य की जो आंतरिक शक्ति, मन की दृढ़ता का महत्व प्रतिपादित किया है। जीवन में सफलता पाने का बहुत ही सघन प्रयास करते हैं और अभ्यास भी करते हैं, परिश्रम करते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को दृढ़ करके किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प यदि नहीं करते हैं तो सफलता उसमें शंका बनी रहती है और उस कार्य को हम नहीं कर पाते। मन की दृढ़ता हठ का पर्याय हम नहीं कह सकते, बल्कि एक ऐसा गुण है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है और हमें सफलता भी मिलती है। यदि आप किसी
अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हो कि परीक्षा में हमें इतने टाइम पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, तो आप मन को नियंत्रित कर, यदि घर वाले किसी शादी में जाना चाहते हैं और आपको भी ले जाना चाहते हैं, यदि आपका मन नियंत्रण में नहीं होगा तो आप तुरंत उनके साथ चले जाओगे, नहीं तो कहोगे आप जाओ, हम आराम से पढ़ाई करेंगे। इसी प्रकार लेखक समझाना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति के दो तरह के गुण आ सकते हैं। यह मानसिक शक्ति है जो प्रकृति प्रदत्त होती है, और ये है जो अपना गुण है मन की दृढ़ता, ये सबसे उत्तम गुण माना जाता है। मन की दृढ़ता से लाभ ये है कि उनको लेखक का लिखने का कारण ये है कि यदि मैं इस निबंध को लिखूँगा तो जो व्यक्तियों का मन नियंत्रण में नहीं है उन पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मन की दृढ़ता मानसिक शक्ति है जो ईश्वर द्वारा हमें मिलती है, उसको हम प्रयत्न के द्वारा भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लेखक ने संगत का असर भी, इनके संबंध में भी निबंधकार ने बताया है कि संगत का असर अच्छा या बुरा जरूर होता है, लेकिन बुरी संगत से ज़्यादा अच्छी संगत वाला व्यक्ति ज़्यादा प्रभावी होता है। संगत को सोहबत भी कहते हैं कि सोहबत का असर ज़रूर पड़ता है। संगत का असर जड़ पदार्थों पर भी पड़ता है यदि वो लंबे समय तक उसके साथ रहे, धीरे धीरे इनका असर होने लगता है। बालकृष्ण भट्ट जी ने मन की दृढ़ता शीर्षक निबंध में पहले ये बताया कि अनेक शक्तियों में दृढ़ता भी मन का एक उत्तम धर्म है। लेखक मन की दृढ़ता के बारे में निबंध लिखने की आवश्यकता के बारे में पहले जानकारी देना चाहते हैं। निबंध को आगे बढ़ाना ही उचित समझता है। व्यक्ति अंदर जो उत्तम गुण पाए जाते हैं उन्हें उभारने का एक उत्तम उपाय यह है भी कि उन गुणों को विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए, उनके बारे में अच्छे से लिखा जाए, उनके लक्षण, उनके प्रभाव आदि समझाकर स्पष्ट किए जाएं। लेखक ने निबंध का प्रभाव जरूर पड़ता है। अधिक से अधिक इस गुण को ग्रहण करें तो ही लेखक के मन में मन की दृढ़ता लेख की जो सार्थकता है वो सिद्ध होती है। निबंधकार ने बताया कि गधा पीठ घोड़ा न हो सकेगा। पंक्तियों के माध्यम से यद्यपि गधे को पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, वह सर्वमान्य मत है, फिर भी सुधार हेतु उपाय करने वाले के द्वारा जो उपाय किए जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ सुधार अवश्य होता है। उनको समझाकर अभ्यास के द्वारा कुछ मात्रा में उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। इस निबंध के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि मन की दृढ़ता ईश्वर की देन है। स्वभावतः प्राप्त गुणों के द्वारा ही हम अभ्यास से भी वह उत्तम गुणों का विकास कर सकता है। लेखक का मानना है कि कवित्व शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है, परंतु लेखक के विचार प्रेरणादायक हैं, उसमें आशा का संचार हो सकता है। इसी निबंध में लेखक ने हठ और मानसिक दृढ़ता में भी अंतर को बताया है। हठ और मन की दृढ़ता में अंतर होता है कि यदि आप एक आप बड़े हो और आपका एक छोटा भाई है, दोनों में जिद हो, हट करते हो तो आप अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हो कि ये छोटे भैया को चीज़ मिल गई, कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे। तो ये आपने जो नियंत्रण किया वो अपने मन को दृढ़ बना लिया कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, छोटे भैया को दे दिया कोई, वो जिद करेगा, क्योंकि व्यक्ति हठ है वो व्यक्ति परक व्यवहार है जो दूसरों को क्या लगता है, अप्रिय लगता है, अग्राह्य है,
ये ग्रहण करने योग्य भी नहीं है और दूसरों को अच्छा भी नहीं लगता। यदि आप दोनों ही नहीं मानो तो उसमें अच्छे नहीं लगते। जबकि मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्तियों में यह गुण नहीं मिलता। उसी प्रकार निबंध में लेखक ने बताया कि किसी व्यक्ति की किसी विषय में रुचि अरुचि हो सकती है, पर वह व्यक्ति प्रयत्न, अभ्यास और श्रम के द्वारा उसमें परिवर्तन ला सकता है। लेखक कहता है कि दृढ़ मन वाले और निर्बल मन वाले की मानसिकता की ओर संकेत करते हुए मन की दृढ़ता के साथ सहानुभूति के गुण का महत्व भी स्पष्ट किया है।